व्हाट्सअप वीसीएंस, क्या हाल चाल? आई एम श्योर सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं। एंड भाई साहब, अब तो मतलब आई थिंक आप सारे बच्चे वीडियो देख चुके हो, है ना? एंड वीडियो देखने के बाद आपने खूब सारे गेसेस भी कर लिए हैं, खूब सारा प्यार आप सर को दे चुके हो, खूब सारी वार्म वेलकम आप सर को दे चुके हो। तो मैंने सोचा कि अब बच्चों को बहुत ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए और सर से फटाफट से मिलवा देना चाहिए, है ना? सो ये जो एक्साइटमेंट लेवल मैंने आप लोगों के चैट्स में देखा उस वीडियो के नीचे, जहां सर ऐसे चलते चलते आ रहे थे और मैंने आपको बोला कि गेस करो कौन से एजुकेटर आ रहे हैं, एंड इतने अच्छे अच्छे गेसेस आपने करे भाई, मतलब मेजॉरिटी बच्चों ने सही गेस कर लिया। तो ये तो आई थिंक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी और सर से मैं आपको मिलाती हूँ। बाय द वे, जो नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आज हम अपने नए फिजिक्स एजुकेटर का लॉन्च करने वाले हैं। ये वो सर हैं जो अब आपको वोरा क्लासेस के चैनल पर, बैचेस में, वीसीआरपी में, हर जगह सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो सर आए, सर अपने बारे में बताएं। उससे पहले मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताती हूँ। तो सर यहाँ पर आ रहे हैं लास्ट 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस लेके। मैं सर की थोड़ी सी आपको जर्नी बताती हूँ। जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सर ने रेजोनेंस से स्टार्ट किया था। 2-2.5 साल सर ने रेजोनेंस में पढ़ाया था। उसके बाद सर ने अपना ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया। वहां पर भी सर ने काफी साल पढ़ाया, बट देन आफ्टर कोविड में आप सबको पता है ना द सिचुएशन, तो उसके बाद सर ने ऑनलाइन में स्विच किया। एंड ऑनलाइन में सर ने अड्डा 24/7 के साथ 2 साल पढ़ाए हैं। एंड उसके बाद सर अभी लास्ट 2 साल से वेदांतु के पटना ऑफलाइन सेंटर में सर पढ़ा रहे थे। एंड फाइनली सर आ चुके हैं वोरा क्लासेस में, ठीक है? सो अच्छा, मैं एक और आपको बात बताती हूँ। मैं आपको सर से अभी ऑनलाइन में मिलवा रही हूँ, बट ऑफलाइन में मतलब वीसीआरपी में सर लास्ट 15-20 दिन से क्लासेस ले रहे हैं। तो सर की जो सबसे बढ़िया बात मतलब मुझे लगती है ना, जब सर क्लास में जाते हैं तो बच्चों से मुझे ये सुनने को मिला है कि मैम, हम फिजिक्स पढ़ तो रहे हैं, बट आपको पता है हम फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ रहे हैं। मतलब 1 मिनट ऐसा नहीं होता कि सर हमें क्लास में ना चुप बैठने दे। जो वो पढ़ा रहे हैं उसको रिपीट करा रहे हैं। मतलब अलग लेवल की एनर्जी है, अलग लेवल को सब्जेक्ट को वो फील कराने का तरीका है। सो आई थिंक इसी खुशी की बात पे, अच्छा, मैं जब ऑफलाइन में मैंने सर को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो तालियों की एकदम जोर जोर से आवाजें आई थी। तो ऑनलाइन में वो तालियों की आवाज तो नहीं आ सकती है, बट सर का एक बार वार्म वेलकम कर दो अपने सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स के साथ। सर प्लीज वेलकम टू वोरा क्लासेस। आज आप ऑफिशियली भी, है ना, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सर जुड़ चुके हैं। बहुत डिस्परेटली मैं इसका इंतजार कर रहा था कि जल्दी से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आऊं, लेकिन बहुत सारी चीजें थी बैकएंड पे करने को, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने को, ताकि जो हम आपको सर्व कर सके ना, वो इतना बेस्ट क्वालिटी हो कि आप उसको देखने के बाद ये कहो, हाँ यार, कुछ तो दमदार, कुछ तो शानदार पड़ा है। और इतना सब कुछ एग्जीक्यूशन के लिए पीछे प्लानिंग लगती है, पीछे बहुत सारा मैन पावर लगता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है, और वो सब हम मिल के कर रहे थे। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आपके लिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो जाए या बैच के माध्यम से हो जाए। हम आपको जेई की प्रिपरेशन में बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, आप हमारी कही गई बातों को ढंग से मानोगे, ढंग से समझोगे, तो डेफिनेटली आपका कल्याण हो जाएगा। आप अपनी ड्रीम आईआईटी में अपनी ड्रीम ब्रांच के साथ पहुंच जाओगे। ये सब हम तीनों मिलके आपको करा देंगे। सर, ये अभी पहले आपकी ये वाली स्लाइड लगा रखी थी, अब ये स्लाइड को हटा देते हैं। तो सर का चेहरा आ चुका है, सर खुद आ चुके हैं यहाँ पर, है ना? सर एक बार आप भी ऑफिशियली बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दे दो सर। बच्चों, मेरा नाम ब्रह्मानंद राय है, प्यार से मुझे ब्रह्मा सर या बीएन सर बच्चे बुलाते हैं। और पिछले 10 साल से ऑफिशियली मैं जेई के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और इस सफर में बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस किए, 156, 137, 196, बहुत सारी रैंक्स निकली, बहुत सारी 99 परसेंटाइल दिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब हम बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उन अच्छे बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो इन 10 साल के एक्सपीरियंसेस में हमने उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, ये 10 साल का एक्सपीरियंस ये नहीं है कि 10 साल हमने फिजिक्स पढ़ाई है, 10 साल हमने फिजिक्स को जिया है। जो थॉट्स आप स्क्रीन के पीछे बैठ के अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हो, वो सारे थॉट्स, वो सारे डाउट्स, वो सारे क्वेश्चंस हमको हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस से पता है कि तुम किस जगह पर जाकर अटकने वाले हो, तुम कहां जाकर फंसने वाले हो। और वो सारी बातें, जितना हमारा ऑफलाइन का, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का, कंप्लीटली ऑनलाइन का एक्सपीरियंस रहा है, उन सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूं। पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, दमदार फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ये गारंटी है कि जब आप पढ़कर निकलोगे तो आप ये जरूर बोलोगे, वाओ क्या फिजिक्स पढ़ी है।
हर ऑनलाइन क्लास आपको मैं ऐसा फील करा दूंगा कि स्क्रीन के सामने बैठकर आप एक ऑफलाइन बैच के अंदर बैठ के दमदार कंटेंट पढ़ रहे हो। तो इन सब बातों के लिए निश्चिंत रहो, तुम्हें बस अपनी मेहनत के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ, हमारी बातों के साथ जुड़ जाना है, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो मैं एक चीज बोलूंगी, ठीक है, पहले ना मैं जब क्लास में ऐसे पढ़ाती थी ना, एकदम चिल्ला चिल्ला के बच्चे कहते थे मैम इतनी तेज मत पढ़ाया करो। अब जब से सर ने पढ़ाना शुरू किया, मुझे लगता है मेरी आवाज में मतलब एकदम कम लगती है, मतलब इतनी बेस वाली आवाज के साथ सर पढ़ाते हैं कि फील आता है कि मतलब हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक अब किसी बात की देरी है नहीं, ठीक है। मेरा ये मानना है, देखो मेरा ये मानना है, हर टीचर बेस्ट होता है। एवरी टीचर जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, हर टीचर अपने दिल से उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। बट चीज बेस्ट तब बनती है जब सर वो कहते हैं ना कि बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है और टीचर जितनी मेहनत कर रहा है, जब वो एक पेज पे वो एकदम वो मिश्रण बनता है ना, वो केमिकल रिएक्शन होती है। टीचर ने कुछ पढ़ाया, बच्चे ने कुछ समझा, नोट्स बनाए, फिर डीपीपी सॉल्व करी, मतलब जो भी हम आपको कहते हैं, अगर आपने इस पूरी जर्नी में इस चीज को जिया, सब्जेक्ट को फील किया, सब्जेक्ट के साथ वो कहता है ना टाइम स्पेंड किया, तो वो सब्जेक्ट डेफिनेटली आपका स्ट्रांग हो जाता है। हर टीचर बेस्ट होता है, हर टीचर का कंटेंट बेस्ट है, बट चीज बेस्ट तब निकल के आती है जब बच्चे और टीचर सेम पेज पे रहते हैं, सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो सर, वेलकम टू वोरा क्लासेस। एंड जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आपने निशान सर को दिया, आपने बाकी सारे टीचर्स को दिया है, भाई बच्चे अब उम्मीद आपसे यही है ना। नाउ सर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वोरा क्लासेस। सर हम अपने आप को भी वीसीएंस कहते हैं, अब आप भी एक वीसीएन बन गए। सर भी अब वीसीएन बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम भी वीसीएन, तुम भी वीसीएन, मिलके तुम्हारी विक्ट्री वाली विजय तैयार करते हैं, विजय रथ तैयार करते हैं, ठीक है ना। सो बस सर, बच्चे अब सर के बहुत सारे लेक्चर्स, ठीक है, और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि सर का हमारे चैनल पे देखो अभी तक कोई कंटेंट नहीं है। यूट्यूब पे सर का बहुत सारा कंटेंट है अदरवाइज, बट वोरा क्लासेस चैनल पे नहीं है। सो क्योंकि सर की मतलब मैं भी चाहती हूँ कि जो पहली वीडियो आए वो बच्चों की डिमांड वाली आए, ठीक है सर। तो बच्चे अब देखो सर को होमवर्क दे देना, ठीक है। तो कोई भी बढ़िया सा टॉपिक विच यू वांट कि सर आपको पढ़ाएं, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो, ताकि सर वो वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाएं। चलो तुम्हारे लिए मैं ये कैटेगरी थोड़ी और आसान कर देता हूँ चुनना, क्योंकि देखो अगर मैं कोई एक चैप्टर आके पढ़ा दूं तो एक चैप्टर से तो कुछ नहीं बनने वाला। कम से कम अगर हम अपनी फिजिक्स को देखते हैं ना, तो हमारी फिजिक्स बेसिकली 4 सेगमेंट्स में आ जाती है। पहला सेगमेंट आपका मैकेनिक्स हो जाता है, दूसरा सेगमेंट आपका उधर हीट, थर्मो एंड केटीजी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है, तीसरा सेगमेंट आपका ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है, और चौथा सेगमेंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाता है, जहां हम इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करते हैं और ईएमआई एसी तक लेक्चर को ले जाकर खत्म करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। इन 4 कैटेगरीज में से कमेंट बॉक्स में भर के आंसर लिखना कि तुम शुरुआत कहां से करना चाहते हो। वैसे मुझे पता है कि तुम कहां से शुरुआत करना चाहते हो, बट येट इट इज ओवर टू यू। तुम बताओ कि तुम कहां से शुरू करना चाहते हो। जहां से तुम शुरू करना चाहते हो वहीं से इतनी दमदार शुरुआत करेंगे कि तुम्हें देख के लग जाएगा कि यार पढ़ना है तो बीएन सर से फिजिक्स पढ़नी है, एंड डेफिनेटली ये सब होगा ही होगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो भाई कमेंट सेक्शन भर दो, ठीक है। सर को एक बार वार्म विशेस, वार्म वेलकम, और तुम्हारे को भी वार्म विशेस, वार्म वेलकम। एक नए सारथी आ चुके हैं तुम्हारे साथ, तो बस अब लग के मेहनत करनी है। 1 साल है, और इस 1 साल में अगर तुमने जी जान तोड़ मेहनत कर ली, रिजल्ट कल तुम देख ही चुके हो भाई। तो अगर ऐसा रिजल्ट तुम भी चाहते हो, तुम्हारे सीनियर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, कितने बच्चे इस साल आईआईटी एनआईटी अब हमने भेज दिए, बट यार हम भी टीचर है ना, हमारी भी ड्यूटी है कि हर साल बच्चों को भेजना है। तो उसके लिए हम भी हमेशा तत्पर रहेंगे, और तुम्हें भी तत्पर रहना है, बिकॉज सपना खाली टीचर का नहीं होता, सपना खाली बच्चे का नहीं होता, सपना खाली पेरेंट्स का नहीं होता। बस एक ये वो सपना है जो सब देखते हैं, और जिस दिन ये सपना सच होता है ना, उस दिन आई थिंक चाहे वो पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे दादा दादी हो, कोई भी हो, उस दिन वो आंखों में वो जो खुशी होती है ना, वो जरूर दिखती है, ठीक है। जब बच्चा 10वीं क्लास से मैम 11वीं क्लास में स्विच कर रहा होता है, और जब वो चुनता है कि नहीं मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेनी है, तो मैं सबकी 100% की बात तो नहीं करूंगा, बट अराउंड 70-80% बच्चा इस चमक के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट चुनता है कि उसको भारत की टॉप आईआईटी में एडमिशन चाहिए, सही वाली ब्रांच चाहिए, ताकि निकलने के बाद उसका करियर सेट रहे, उसको पीछे मुड़ के फिर जीवन में ना देखना पड़े।
तो देखो, चुनाव तो तुम्हारा बहुत सही रहा है अभी तक, जो तुमने चुना है कि मैं 10th के बाद मैथ्स में गया हूँ और मैथ्स से मैं जेई क्रैक करूंगा, मैं भारत की टॉप आईआईटीज एनआईटीज में जाऊंगा। एकदम सही तरह की थॉट प्रोसेस में तुम फंसे हुए हो। अब उस थॉट प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ते चले जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। तुमको तुम्हारा ड्रीम पूरा कराने में, हमारा खुद का भी यही ड्रीम होता है कि हम हर साल कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटीज एनआईटीज तक पहुंचा दें। तो हम दोनों का ड्रीम है, मिलके बनाते, मिलके इसको बड़ा बनाते हैं, मिलके मचाते हैं, सिखाते हैं आपको कुछ दमदार, कुछ शानदार, कुछ बहुत बेहतरीन वोरा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। नाउ आई एम वीसीएन, यू आर वीसीएन, एंड वी विल मेक अ ग्रेट विक्ट्री जस्ट आफ्टर 1 ईयर। ओके बच्चे, चलिए मिलते हैं फिर सर की क्लासेस में। टेक केयर, बाय बाय।